मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता मुरझाया फूल कविता समझाऊंगी। यहाँ कवयित्री ने मानव जीवन की बातों को दर्शाते हुए यहाँ फूलों से मानव जीवन की तुलना यहाँ किया है। देखो, था कली के रूप में शैशव ने आहा सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाता अंक में तुझको पवन। यहाँ फूल का पहला जो रूप है, किस रूप में फूल रहता है? पहले कली के रूप में फूल रहता है। इसमें जिस तरह मानव जीवन का बचपन शैशव काल होता है, उसी तरह फूल का जो है बचपन कली रूप में जो है खिलता है। फूल पहले कली रूप में आता है। फिर देखो, यहाँ मैं आहा सूखे सुमन, और फिर वो बाद में क्या हो जाता है? फूल सूख जाता है। हास्य करता था, पहले तो क्या करता है? फूल कली के बाद खिलता है, खिलकर वो हंसता है। और पवन मतलब हवा जो है उसको खिलाता है अंक में। यहाँ यह कहा है अंक में तुझको पवन, मतलब जो है हवा, वायु जो है उसको खिलाता है अपने अंक पर लेकर। खिल गया जब पूर्ण तू, और यहाँ कहा है फूल जब खिल जाता है, संपूर्ण रूप ले लेता है। पहले तो कली अवस्था में रहता है फूल, बाद में संपूर्ण जब रूप ले लेता है। मंजुल सुकोमल फूल बन, और कैसा बन जाता है? सुकोमल, और फूल बहुत कोमल होता है, हाथ लगाते ही वो जो है जमीन पर गिर जाता है। तो यहाँ का है मंजुल सुकोमल फूल बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर। और फूल जब संपूर्ण रूप में खिलने लगता है, तब क्या करता है? मधुमक्खियां आकर उस पर मंडराने लगते हैं, और मंडरा कर क्या करता है? उड़ता रहता है आसपास। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, और स्निग्ध किरणें जो है चंद्र की जो किरणें हैं, स्निग्ध किरणें, वो सभी जो है किसको हंसाती है? फूल को हंसाते हैं सदैव। फूल में जब रोशनी पड़ जाती है तो फूल और भी निखर आता है, और फूल जो है खिलने लगता है। ओस मुक्त जाल से सिंगारती थी सर्वदा, और जब रोशनी पड़ती है फूलों पर तो वो सिंगार करती हुई नजर आती है फूल। तो उसमें जो है मुक्ता जैसा उस पर जो है सिंगार जो है आ जाता है। तो यहाँ कहा है फूल के ही बारे में यहाँ स्पष्ट रूप से कवयित्री कह रही है, और जिसकी तुलना मानव जीवन से कर रही है। अभी देखो, वायु पंखा छल रही, निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। यहाँ कहा है वायु पंखा छल रही। यहाँ कहा है कि वायु पंखा मतलब फूल को कौन हिलाता है? वायु, पवन जो है हिलाता है। निद्रा विवश करती तुझे, और जो है क्या कर रहा है? यहाँ निद्रा मतलब नींद के बारे में यहाँ कहा है। निद्रा विवश करती तुझे, यत्न मालिका रहा, और फूल जब खिलता है अच्छे रूप से तो उसका जो है खिलने का श्रेय किस पर जाता है? माली पर। जो है माली फूलों का यत्न करता है, तो माली ही क्या कर सकता है? फूलों का यत्न करके उससे और भी खिला सकता है। तो यत्न माली का रहा, तो फूल का यत्न माली करता है। तो यहाँ कहा है यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे, और ये माली जो है उसका यत्न करते हुए उसे और भी आनंद सा भर देता है। कर रहा अतखेलिया इत्रा सदा उद्यान में, और उद्यान मतलब फूलों के बागों में जो है वो खिलता रहता है फूल। तो यहाँ कहा है इत्रा सदा उद्यान में, अंत का यह दिशा आया था कवि क्या ध्यान में। या क्या कहा है? जब फूल जब खिलता रहता है, अतखेलिया कली के रूप में जब खिलता रहता है, फिर बाद में संपूर्ण रूप लेता है फूल, सदा जो है उद्यान में, बाग में, फूलों के बागों में खिलता रहता है। तो अंत में जो दृश्य हमारे सामने आता है वो कभी हम ध्यान में रखते हैं? मतलब फूल जब सूख जाता है तब हम उसका क्या करते हैं? इसके बारे में कवयित्री कहती है, सो रहा
अब तू धरा पर सुख से बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं, मुख मंजू मुरझाया हुआ। यहाँ फूल के बारे में कहा है, कवयित्री ने फूल की तुलना करते हुए मनुष्य के बारे में यहाँ उद्देश्य लेकर कह रही है कवयित्री। सो रहा अब तू धरा पर। फूल जब खिलता है तो उसके पास सभी आते हैं, मधु मक्खियाँ सभी आकर उसका जो है आनंद और भी निखर जाता है, और उसका श्रृंगार और भी निखर जाता है। आनंद सा प्रतीत होता है फूल को देखकर जब वो खिलता रहता है। परंतु जब वो मुरझाकर जो है जमीन पर गिर पड़ता है, धरती पर गिर पड़ता है, तो उसके सम्मुख या उसके पास कोई भी नहीं जाता। तो इसके बारे में यहाँ कवयित्री कहती है, गंध कोमलता नहीं, तो उस समय उसकी गंध, उसका जो सुगंध है, उसका जो कोमलता है, कोई भी नहीं समझ पाता, और वो मुरझाकर जमीन पर गिरा ही रहता है। तो यहाँ तक यही कहा है कवयित्री ने। अभी देखो यहाँ क्या कहा है, आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, वृक्ष भी खोकर तुझे आंसू बरसाता नहीं। और फूल जहाँ खिलता है, जिस वृक्ष में खिलता है, वो भी क्या नहीं करता, दुख प्रकाश नहीं करता, मतलब दुख नहीं करता, क्योंकि वो मुरझाकर जमीन पर गिर पड़ा है। यहाँ है, आज उसको देखकर, जब फूल मुरझाकर जमीन पर गिर जाता है तो उसके पास कोई भी नहीं आता, ना भ्रमर आता है, ना वृक्ष जो है उसके प्रति दुख व्यक्त करता है या आंसू बहाता है। तो यहाँ कहा है, अश्रु बरसाता नहीं, जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे हू पर दिया। और यहाँ क्या कहा है, जिस पवन, और हवा जो है उसको खिलाता था, हवा इस ओर जाता था, उस ओर इस ओर जो है फूलों को खिलाता रहता था। तो वो हवा भी, वो पवन भी आज क्या नहीं है, फूल के साथ क्या नहीं कर रहा है, दुख प्रकट नहीं कर रहा है। तीव्र झोंकों से झूला उसने तुझे ऊपर दिया, और जो है पवन ही जो है तीव्र झोंके से उसे क्या कर दिया है, फूल को नीचे गिरा दिया है। तो इसीलिए कहा है यहाँ, कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन। और क्या कहा है, यहाँ फूल खिलने पर उसमें से एक रस मिलता है, जो भ्रमर जो है उसके आसपास मंडराते रहता है। तो उस मधु और सौरभ जो है मधुमक्खियों को मिल जाता है, फिर बाद में उस फूल की तरफ जो है वो मधुमक्खियाँ फिर से नहीं आता, क्योंकि वो रस वो लोग लेकर चला जाता है, परंतु उस पर दुख जो है व्यक्त नहीं करता। किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। तो यहाँ कवयित्री कहती है, सुमन मतलब फूल। फूल के बारे में कहा है कि कोई भी फूल यदि एक बार मुरझा जाए तो कोई भी उसके प्रति कोई दुख व्यक्त नहीं करता। मत व्यथित हो पुष्प। तो फिर से दिलासा देते हुए कवयित्री फूल को कहती है, मत व्यथित हो पुष्प। किसको सुख दिया संसार ने, तो फूल को समझा रही है कि तुम व्यथित मत हो, तुम दुख मत प्रकट करो, तुम्हारी तरह संसार में और कितनों को ही दुख मिल रहा है। स्वार्थ में सबको बनाया है यह कर्तार ने, कर्तार मतलब ईश्वर, जो हमें यहाँ बनाकर भेजा है पृथ्वी पर, सभी को जो है ये सहना पड़ रहा है, संसार में दुख सहना पड़ रहा है। तो इसीलिए फूल को भी दुख जो है यहाँ कहा है, व्यथित हो पुष्प, मत व्यथित हो, मतलब व्यथित दुख प्रकट करने के लिए नहीं कर रहा है, मत व्यथित हो। तो यहाँ मनुष्य से भी जुड़ा हुआ है ये कविता। विश्व में है पुष्प तू सबके हृदय भाता रहा। और यहाँ है विश्व में, विश्व ब्रह्मांड में तो फूल हमें मिल ही जाते हैं, सभी प्रकारों के सभी रंगों के फूल मिल जाते हैं। तो ये फूल सभी हमारे क्या करते हैं, हृदय जो है भाता है, हमें अच्छा लगता है, तो हम उसे क्या करने जाते हैं, हम उसे क्या करते हैं, छूने के लिए जाते हैं, और उसके पास जाकर जो है हम उसे क्या है, छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके सौंदर्य को देखकर। यह देखो, विश्व में है पुष्प तू
सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। और क्या कहा है, कवियत्री कहती है कि पुष्प फूल जो है वो जो है मुरझाकर जमीन पर गिर जाता है, परंतु उससे पहले जो लोगों को वो हंसी और आनंद फैलाता है, मधुमक्खियों को जो रस देता है, तो वो बहुत दान का काम जो है फूल करता है। तो यहाँ कहा है सभी को हंसाता है, जब तक वो फूल रहता है वृक्ष में सभी को हंसाता है, रस प्रदान करता है, सभी को आनंद प्रदान करता है, परंतु फिर बाद में वो खुद ही मूर्छा जाता है। जब ना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को। तो यहाँ कवियत्री कहती है फूल तुम्हारी इस दशा पर कोई क्या नहीं करता, दुख व्यक्त नहीं करता। तो वो संसार का कोई भी जो है व्यक्ति इंसान हो क्या नहीं करता, दुख प्रकट नहीं करता। तो कौन रोएगा सुमन, तो तुम्हारे लिए मतलब सुमन के लिए, फूल के लिए कौन रोएगा, हमसे मनुष्य निसार हो। और क्या कहा है, तो मनुष्य भी इसके लिए क्या नहीं कर रहा है, मतलब दुख प्रकट नहीं कर रहा है। यहाँ तक यही